मन, मस्तिष्क और बाहुबल के एकत्रित सामर्थ्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ने का राज बताने वाले समर्थ रामदास स्वामी के मनोबोध श्लोकों का हिंदी अनुवाद मैं इस हेतु से कर रही हूँ कि ये विचार केवल महाराष्ट्र तक न सीमित है, संपूर्ण भारत में इसका प्रचार प्रसार हो। राष्ट्रभाषा है हिंदी हमारी, अतः इसका सहारा मैंने लिया। मुझे पूरा विश्वास है आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इस नेक काम में मेरी मदद कर रहे हैं। इस श्रृंखला की यह 19वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मना सर्वथा सत्य सांडू नको हो, मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे, मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे, मना मिथ्य ते सोडून द्यावे। हिंदी अनुवाद। रे मन, सत्य का साथ कभी न छोड़, मिथ्यावाद का समर्थन न कर, जो सत्य है उसी का मुख से उच्चार कर, असत्य का सर्वथा त्याग कर। सदा सत्य बोलने वाला हमेशा तनाव से मुक्त रहता है। मानव झूठ तभी बोलता है जब वह खुद को सच साबित करना चाहता है, परंतु वो उसे भी मालूम रहता है कि वह झूठ बोल रहा है, और इस एक झूठ को साबित करने के लिए उसे अनेक बार झूठ बोलना पड़ता है, और तनाव शरीर को हानि पहुंचाता है। सच केवल होठों पर ही नहीं तो दिल में भी होना चाहिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारा झूठ कहीं खुल न जाए, इससे यदि हम तनाव में रहें हमेशा, तो ये हमारे आरोग्य को तो हानि पहुंचाएगी जरूर, और आरोग्य हमारे धन संपदा कहलाती है। यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक झूठ के लिए हमें अपना आरोग्य खोना पड़े तो किस काम का। कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि एक झूठा जाति प्रमाण पत्र देकर एक युवती ने IAS अफसर का पद प्राप्त किया, और जब यह सच सामने आया तो संपूर्ण भारत में तो उसकी बदनामी हुई ही, विदेशों में भी बदनामी हुई कि भारत में ऐसा होता है। हाँ, किसी अच्छे काम के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई हरकत नहीं है। इस संदर्भ में मैंने बहुत सुंदर कहानी सुनी थी कि 2 पेशेंट एक ही कमरे में, दोनों कैंसर के पेशेंट रहते हैं, और एक का पलंग खिड़की के पास रहता है। वो रोज़ सुबह खिड़की से बाहर के दृश्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया करता था। बाहर तरह तरह के पक्षी, जो चहचहा रही चिड़िया, सुंदर खिले हुए फूल, फूलों की तरह नाचते कूदते बच्चे, और जिस पेशेंट का पलंग खिड़की से थोड़ा दूर था वो सब ये सुनता था। वो उठकर खिड़की के बाहर देखने जा नहीं पाता था। वो मन ही मन कुढ़ता रहता था कि मेरा पलंग यहाँ इतनी दूर है, काश मैं भी उस खिड़की के पास होता और बाहर की सुंदरता देखा करता। ये पेशेंट जल्दी मर जाएगा तो कितना अच्छा होगा, मुझे वो जगह मिल जाएगी। और एक दिन सचमुच खिड़की के पास का वो पेशेंट मर जाता है, और इस पेशेंट को वो जगह मिल जाती है। पर जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं, एक सफ़ेद दीवार होती है। दोनों ही पेशेंट कैंसर की पीड़ा को सह रहे होते, परंतु खिड़की के पास जो था वो अपनी इन मीठी बातों से, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, कुछ पल के लिए दूसरे का दर्द कम कर देता था। तो चलिए हम भी असत्य का सर्वथा त्याग कर सत्य को अपनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय रघुवीर समर्थ।